हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.3 में कंटेन हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम कुछ पार्टिकुलर फंक्शन के इंटीग्रेशन के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस रिजल्ट को एज ए फॉर्मूला हम लोग रिमेंबर रखेंगे ताकि एक्सरसाइज 7.4 में कंटेन हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जा सके। आप फर्स्ट में देखो, आपको क्या करना है, तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1/x² माइनस ये स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, है ना। इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन रूल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो आप क्या कर दो, पुट कर दो x इज इक्वल टू ये सेक थीटा, है ना। ऐसा क्यों, आप यहाँ पे ये साइन थीटा क्यों नहीं पुट किए, आप यहाँ पे ये कोस थीटा क्यों नहीं पुट किए, क्योंकि अगर आप ये साइन थीटा पुट करते हो तो फॉर्मूला में नहीं आएगा, है ना। ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, है ना, और उसका फॉर्मूला नहीं होता है। बट अगर आप क्या करते हो, x इज इक्वल टू ये सेक थीटा पुट कर देते हो, है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये स्क्वायर, है ना, और ये स्क्वायर आप दोनों से कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। और आप देख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है, और क्या होता है, तो दिस इज टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसीलिए क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या कर लिया, x इज इक्वल टू ये सेक थीटा पुट कर लिया, है ना। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है या इस तरह का इंटीग्रेंट रहता है तो आपको ध्यान रखना है कि हम कुछ वैसा चीज पुट करें कि वो फॉर्मूला में आ जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो x इज इक्वल टू ये सेक थीटा पुट कर दिया है। अब आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज dx बाय डी थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कांस्टेंट बाहर है सेक थीटा का, सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स dx को सेपरेट कर लो, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा एंड दिस इज डी थीटा, है ना। आप देखो दोनों साथ सिंपली डिफरेंशिएशन नहीं करो, बट डिफरेंशियल लेते हुए तो x का dx डिफरेंशियल ले लेते और ये कांस्टेंट बाहर कर देते, सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा और थीटा का फिर डी थीटा ले लेते, है ना। तो आपके पास यही आ जाता, ये करने की जरूरत नहीं होता, बट एक ही चीज है, ठीक है। अब क्या कर लो, यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो सपोज कर लो कि ये i का वैल्यू है ना, तो आपके पास i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देखो 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे ये सेक थीटा पुट किया हो ना, तो ये सेक थीटा का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर एंड दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर, और आप देख सकते हो कि dx का वैल्यू ये आया है, तो आप पुट कर लो ना, ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा एंड दिस इज डी थीटा। अब क्या कर लो, तो ये दोनों से, ये दोनों टर्म से ये स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आप कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, एंड दिस इज ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा एंड दिस इज डी थीटा, ठीक है। आप एक ये को क्या कर लो, कैंसिल कर लो, है ना, तो यहाँ पे 1 बाई ये जो है वो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या लिखोगे आप, टेन स्क्वायर थीटा लिखोगे फॉर्मूला से, एंड दिस इज सेक थीटा इंटू टेन थीटा एंड डी थीटा, है ना। यहाँ से आप एक टेन को क्या कर लो, कैंसिल कर लो, है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाय ये एंड दिस इज सेक थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा एंड डी थीटा, है ना। अब इसको साइन कोस में आप चेंज कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हम बिजली निकाल सकते हो, 1 बाय ये 1 बाय कॉस
थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड डी थीटा, है ना। ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 1 ये बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin, कहने का मतलब क्या है, कॉसेक थीटा एंड दिस विल बी डी थीटा, है ना। अब क्या आप कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन भूल गए, नहीं ना। तो कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना। तो आप यहाँ पे वैल्यू ले लो, दैट मीन्स आपके पास आई का जो वैल्यू होगा वो ये होगा, 1 ये कॉन्स्टेंट बाहर था, और कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस दिस इज कॉट थीटा एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, है ना। अब यहाँ पे क्या कर लो, कॉसेक थीटा और कोट थीटा का वैल्यू रिटर्न करो, है ना। तो आप देख रहे हो ना कि x इज इक्वल टू क्या है, ये सेक थीटा है, तो यहां से आपके पास सेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज x बाय ये, है ना। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बाय ये। आप यहाँ पे देख लो, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, तो x बाय ये आ गया। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हो कि कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है ना, b बाय एच। तो इसका क्या हो जाएगा, h बाय b, दैट मीन्स h x और b ये, है ना। तो परपेंडिकुलर p निकाल लो, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर x स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, है ना, हाइपोथेन्यूस प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज 1 लॉग ऑफ कॉसेक थीटा का, तो साइन थीटा का क्या होता है, p बाय एच, है ना, दैट मीन्स h बाय p हो जाएगा। तो यहां से आप जरा देखो, h क्या लिए हो, दिस इज x, है ना, और p क्या हो जाएगा, तो दिस इज रूट अंडर x स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, है ना, माइनस कॉट थीटा का, टेन थीटा की क्या होता है, लंब बाय आधार, दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हो कि बेस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर क्या आया है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, है ना, एंड दिस विल बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, दैट मीन्स 1 ये लॉग ऑफ, यहां से एलसीएम आप ले लो क्या, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पे x माइनस ये आ जाएगा एंड दिस इज प्लस सी, है ना। अब जरा देखो, दिस इज 1 ये लॉग ऑफ x माइनस ये डिवाइडेड बाय, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, दिस इज फॉर्मूला में x माइनस ये टाइम्स ऑफ क्या, तो x प्लस ये, है ना, एंड दिस इज प्लस सी। अब जरा देखो, अलग अलग रूट ले लो, 1 ये लॉग ऑफ दिस इज x माइनस ये डिवाइडेड बाय रूट अंडर x माइनस ये इंटू रूट अंडर x प्लस सी, है ना, एंड दिस इज प्लस सी। ये जो टर्म है इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा रूट में, है ना, दैट मीन्स ये इसके साथ रूट में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, 1 ये दिस इज लॉग ऑफ रूट अंडर x माइनस ये डिवाइडेड बाय रूट अंडर x प्लस ये एंड दिस इज प्लस सी, ठीक है। फिर से आप ये दोनों को एक ही रूट में ले सकते हो, तो लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, दिस इज x बाय ये डिवाइडेड बाय x प्लस ये, है ना, का होल रूट, और इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज होल का पावर 1/2, है ना, एंड दिस इज प्लस सी। और लॉग के प्रॉपर्टी से आप जानते हो कि लॉग ये का पावर m का जो वैल्यू होता है वो m इंटू लॉग ये होता है ना, दैट मीन्स लॉग ये में ये m मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे m की जगह पे क्या है, 1/2 है, तो 1/2, ठीक है, इस पूरा में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 ये है ही पहले से, एंड दिस इज लॉग ऑफ x प्लस ये डिवाइडेड बाय सॉरी x माइनस ये डिवाइडेड बाय x प्लस ये एंड दिस इज प्लस सी, है ना। और यही प्रूफ करना था कि 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर
का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में जो होगा वो आपके पास ये होगा, है ना, 1/2 ये log ऑफ x माइनस ये डिवाइडेड बाय x प्लस ये प्लस ये। और यहाँ पे मॉड लिया गया है, क्यों? क्योंकि आप जानते हो ना कि log नेगेटिव या जीरो के लिए अनडिफाइंड होता है, तो इसका जो भी वैल्यू हो हम क्या कर लेंगे, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, दैट मीन्स पॉजिटिव कर देंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया एक तरह से कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ये स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x जो होगा वो ये होगा 1/2 ये log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ये डिवाइडेड बाय x प्लस ये, है ना। और इसको एज ये स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या करोगे, रिमेंबर रखोगे, ठीक है। अब आप सेकेंड में देखो, आपको क्या करना है, तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1/a² माइनस x² का x के रिस्पेक्ट में, है ना। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ये होता है 1/2 ये टाइम्स ऑफ log ऑफ ये प्लस x डिवाइडेड बाय ये माइनस x एंड प्लस c, है ना। अब इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। तो सपोज कर लो कि i इज इक्वल टू क्या है, तो जिसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है वो है ना, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर माइनस x², ठीक है, एंड दिस इज dx, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर लो, तो पुट कर लो, है ना, x के जगह पे कुछ, ठीक है। तो x के जगह पे आप क्या पुट करोगे, मैंने अभी बताया था, आप कुछ वैसा चीज पुट करोगे जिससे कि वो फॉर्मूला में आ जाए, है ना। तो आप साइन थीटा पुट कर लो या कॉस थीटा पुट कर लो, क्योंकि देखो अगर आप साइन थीटा पुट करते हो x की जगह पे, है ना, ये साइन थीटा, ठीक है, x की जगह पे ये साइन थीटा पुट करते तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर माइनस x², मतलब कि ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों से कॉमन ले लो ये स्क्वायर, है ना, तो आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी ये स्क्वायर एंड दिस इज कोस स्क्वायर थीटा, है ना। आप सपोज कर लो कि ये कोस थीटा पुट करते तो यहाँ पे क्या आ जाता, ये स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर कॉमन ले लेते तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप क्या कर लेते, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं ना, ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाता। अगर आप यहाँ पे टेन थीटा पुट करते हो तो कोई फायदा है नहीं, यहाँ पे ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ये स्क्वायर कॉमन ले लेते तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता तो आप सेक स्क्वायर थीटा राइट डाउन कर सकते थे, है ना। तो इसीलिए आप यहाँ पे या तो ये साइन थीटा पुट कर पाओगे या तो ये कॉस थीटा पुट कर पाओगे। अब डिफरेंशिएट कर दो, है ना, डिफरेंशियल लेते हुए तो यहाँ पे dx इज इक्वल टू ये कांस्टेंट बाहर साइन थीटा का कॉस थीटा और थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा, है ना। अब यहाँ पे पुट कर लो तो इसीलिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर ना, दैट मीन्स ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि x इज इक्वल टू ये साइन थीटा था, और dx के जगह पे क्या आ रहा है, तो दिस इज ये कॉस थीटा एंड डी थीटा, है ना, यही आ रहा है। अब यहाँ से जरा देखो ये दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, तो ये स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, ले लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और यहाँ से ये कॉस थीटा एंड दिस इज डी थीटा, है ना। आप एक ये को क्या कर लो, कैंसिल कर लो, और 1 बाई ये को कांस्टेंट बाहर कर लो, है ना। तो 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स cos स्क्वायर थीटा एंड दिस इज cos थीटा एंड दिस विल बी डी थीटा, है ना। एक cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय cos थीटा डी थीटा, है ना। तो यहाँ पे 1 बाय cos को क्या लिख सकते हो, सेक थीटा, है ना, एंड दिस विल बी डी थीटा। और अब जानते हो ना कि सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, यही डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा का, एंड दिस विल बी प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब फिर क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या है, x के फॉर्म में इंटीग्रेंट पार्ट है, तो रिजल्ट भी x के फॉर्म में आया, है ना। यहाँ पे क्या चीज है, तो थीटा के फॉर्म में आया, तो आप थीटा को x के फॉर्म में क्या कर लोगे, ले आओगे। तो यहाँ पे जरा देखो क्या है, x साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो एक्स बाई ए, ये आपका यहां से आया है ना। और साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है फॉर्मूला, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, पी बाई एच। तो यहां से आप बेस निकाल लो, ठीक है। तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
परपेंडिकुलर एच का स्क्वायर दैट मीन्स ये स्क्वायर है ना, माइनस व्हाट पी का स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, ये बी का वैल्यू निकल जाएगा बेस का, है ना। इसीलिए सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो 1/a लॉग ऑफ सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो h डिवाइडेड बाय b, है ना। h की जगह पे क्या है, ये है ना, h इज इक्वल टू ये, और b मैंने अभी एवेलुएट किया है रूट अंडर एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला, तो p बाय लंब बाय आधार, p बाय बेस, है ना। तो p की जगह पे क्या है, आप देख सकते हो कि x है, डिवाइडेड बाय बेस क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एंड दिस विल बी प्लस से। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो एलसीएम आ रहा है ना, रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप एलसीएम ले लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 1/a लॉग ऑफ, एलसीएम ले लो, तो रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ से आपके पास ये बच जाएगा और ये एक्स हो जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। ये एलसीएम लोगे तो ये प्लस एक्स ही आएगा, है ना। एंड दिस इज प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जरा देखो, दिस इज 1/a लॉग ऑफ ये प्लस एक्स, है ना। इसको फिर से अलग अलग रूट में फॉर्मूला अप्लाई करते हुए ये लिख सकते हो, रूट अंडर ये माइनस एक्स एंड दिस इज इनटू रूट अंडर ये प्लस एक्स एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, है ना। और ये जो पूरा है उसके साथ क्या में कैंसिल हो जाएगा, तो रूट में कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स इसको और इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो रूट अंडर ये प्लस एक्स आएगा, है ना। दैट मीन्स 1/a लॉग ऑफ दिस इज रूट अंडर ये प्लस एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, तो रूट अंडर ये माइनस एक्स, है ना। एंड दिस इज प्लस सी। फिर से क्या कर सकते हो, तो एक ही रूट में रख सकते हो, तो लॉग ऑफ रूट अंडर दिस इज ये प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ये माइनस एक्स, है ना। एंड दिस इज प्लस सी। और रूट का कहने का मतलब क्या है, तो होल का पावर 1/2, है ना। और फिर प्रॉपर्टी से 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरा में, तो 1/2 ये एंड दिस इज लॉग ऑफ ये प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ये माइनस एक्स एंड दिस इज प्लस सी। और यही हम लोगों को क्या करना था, तो प्रूव करना था, है ना। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 1/, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में जो होगा वो 1/2 ये लॉग ऑफ ये प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ये माइनस एक्स प्लस सी होगा। अब आप थर्ड नंबर में देखो, यहाँ पे क्या करना है, तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1/x स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, है ना। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/ ये tan इनवर्स x बाय ये प्लस सी, है ना। हम इसको भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप इसको i मान लो, लेट i इज इक्वल टू दिस इज dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, है ना। फिर से सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करो, आप x की जगह पे कुछ वैसा चीज पुट करोगे जिससे कि फॉर्मूला में आ जाए, है ना। तो यहाँ पे पुट कर दो ना, क्या x इज इक्वल टू ये टेन थीटा, है ना। जरा देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये की जगह पे 1 रहता, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते थे, तो सिंपली x इज इक्वल टू आप टेन थीटा ही पुट कर देते, है ना। बट यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर सिर्फ टेन थीटा पुट करते हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर ये फॉर्मूला में नहीं आ जाएगा, है ना। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है दैट मीन जिसका स्क्वायर है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते हुए टेन थीटा में पुट कर रहे हैं, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है। और इसका क्या करना है, तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप एक्स की जगह पे क्या पुट करते, एक्स की जगह पे क्या सिर्फ टेन थीटा पुट करते, नहीं, गलत हो जाता, फिर आता ही नहीं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता टेन स्क्वायर प्लस थीटा 2 का, है ना। तो इसके लिए आप क्या करते, पुट करते एक्स इज इक्वल टू, जरा देखो इसको स्क्वायर में क्या लिखोगे, √2 का होल स्क्वायर लिखोगे ना, मतलब अब क्या आ जाएगा, तो √2 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक्स की जगह पे अब पुट करोगे जिसका स्क्वायर है, ठीक है, उसको टेन थीटा में
मल्टीप्लाई करते हुए, दैट मीन्स x इज इक्वल टू √2 टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पे ये इज इक्वल टू क्या है, √2 है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, कि क्या पुट करना है। और टेन थीटा ही क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला में आ जाएगा। यहाँ पे ये स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये स्क्वायर कॉमन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का फॉर्मूला क्या, तो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अगर साइन थीटा पुट करते तो फिर ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये स्क्वायर हो जाता, ये स्क्वायर कॉमन, तो फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 उसका फॉर्मूला नहीं होता है ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, तो x इज इक्वल टू ये टेन थीटा पुट कर लिया है ना। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशियल ही लेते हुए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू ये कांस्टेंट बाहर, और टेन थीटा का क्या, तो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा, है ना। या आप dx बाय डी थीटा कर लो, ये बाहर कर लो, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा कर लो, और फिर से dx को सेपरेट कर लो, तो आपके पास यही आएगा, है ना। अब जरा देखो i में पुट करो, तो इसीलिए i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप dx की जगह पे क्या लिख सकते हो, ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो दिस इज ये स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज प्लस ये स्क्वायर, है ना। अब ये दोनों टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, तो ये स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो आप ले लो यहाँ, तो ये इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर कॉमन ले लो, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपके पास आ जाएगा, और एक ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 1 बाय ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा ही होता है, एंड दिस विल बी डी थीटा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट मीन्स 1 बाय ये, ठीक है, एंड दिस इज डी थीटा, है ना। दैट मीन्स 1 का इंटीग्रेशन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा 1 बाय ये इंटू थीटा, एंड दिस इज प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, एंड दिस इज 1 बाय ये। अब थीटा का वैल्यू क्या कर लो, आप रिटर्न कर लो, है ना। तो आप देख सकते हो कि x इज इक्वल टू ये टेन थीटा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, x बाय ये आ जाएगा, दैट मीन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये टेन इनवर्स में आ जाएगा, यानी टेन इनवर्स x बाय ये आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे टेन इनवर्स x बाय ये पुट कर लो किसके जगह पे, तो थीटा के जगह पे, एंड दिस विल बी प्लस सी, है ना। और यही तो प्रूव करना था, ठीक है। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर जो होगा x के रिस्पेक्ट में, वो 1 बाय ये टेन इनवर्स x बाय ये प्लस सी होगा, है ना। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया आपका, ठीक है। अब आप 4 नंबर देखो, 4 नंबर में आपको क्या करना है, तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर प्लस सी होता है। इसको एज ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला रिमेंबर रखोगे, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो जिसको इंटीग्रेट करना है आप उसको क्या कर लो, आई मान लो, तो i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, है ना। अब जरा देखो फिर वही बात, सब्स्टिट्यूशन रूल से आप x की जगह पे कुछ वैसा चीज पुट करो कि जिससे कि ये पूरा फॉर्मूला में आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, दैट मीन्स रूट के अंदर जो कंटेन है ना। तो आप देख सकते हो कि x इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, तो जिसका स्क्वायर है, ठीक है, वो तो यहाँ पे रहेगा, दैट मीन्स ये इनटू व्हाट, तो दिस इज सेक थीटा, है ना। चूंकि यहाँ से ये स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये स्क्वायर हो जाएगा, यदि x इज इक्वल टू ये पुट किया हुआ है तो, और ये स्क्वायर फिर कॉमन ले लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा का रूट से बाहर कर दोगे तो टेन थीटा बाहर आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने x इज इक्वल टू ये सेक थीटा पुट कर लिया है। अब डिफरेंशियल ले लो, तो दिस इज dx इज इक्वल टू ये कांस्टेंट बाहर सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा एंड दिस इज डी थीटा, है ना। अब i में पुट कर लो, तो इसीलिए i इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज dx की जगह पे आप ये पूरा लिख सकते हो, है ना। तो दिस इज ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा एंड दिस इज डी थीटा होल डिवाइडेड बाय व्हाट, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, एक्स के जगह पे ये पुट किया हुआ था, माइनस क्या, तो दिस इज ये स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर, ये दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, ये स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो आप ले लो,
तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा एंड दिस विल बी डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो आप इसका रूट बाहर निकाल लो, ये स्क्वायर का रूट बाहर क्या आ जाएगा, ये, दैट मीन्स ये सेक थीटा इंटू वाट, तो दिस इज टेन थीटा डिवाइडेड बाय, ये बाहर आ जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर थीटा, है ना, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, है ना, और टेन स्क्वायर थीटा का रूट का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो रूट हट जाएगा, दैट मीन्स टेन थीटा, है ना, ठीक है, एंड दिस विल बी डी थीटा, ये स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर का रूट ये और टेन स्क्वायर थीटा का टेन थीटा। ठीक है, अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, टेन थीटा और टेन थीटा कैंसिल हो गया, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सेक थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना, और क्या होता है सेक थीटा का इंटीग्रेशन, तो लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, तो C1 ले लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे जरा देखो हम क्या करेंगे, ये x के फॉर्म में इंटीग्रेंट पार्ट था ना, तो x के फॉर्म में रिजल्ट आया, तो यहाँ पे तो अभी थीटा के फॉर्म में आया क्योंकि हम पुट कर लिए थे x की जगह पे। ठीक है, तो x के फॉर्म में हम रिजल्ट लाएंगे, है ना, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बाई ये आ जाएगा, है ना, आपके पास सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, x बाई ये है ना, और ये यहाँ से आया है। ठीक है, अब जरा देखो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय आधार, दैट मीन्स बेस, है ना, क्योंकि कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर लो ना, P निकाल लो परपेंडिकुलर का वैल्यू, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ये स्क्वायर, है ना, इसीलिए टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस, दैट मीन्स ये हो जाएगा, है ना, बेस दैट मीन्स ये हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, लॉग ऑफ सेक थीटा का वैल्यू तो ये है ही एक्स बाई ये, एंड दिस इज टेन थीटा का वैल्यू क्या आया, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, तो दिस इज ये एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस C1, है ना। अब यहां से दोनों से एलसीएम ले लोगे, ठीक है, तो एलसीएम लेने के पास आपके पास ये आ जाएगा, दिस इज I इज इक्वल टू लॉग ऑफ आप एलसीएम ले लो, है ना, ये को, दैट मीन्स मैंने ले लिया, तो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर आ जाएगा एंड दिस इज प्लस C1 इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। आप देख सकते हो यहाँ से, आप यहाँ पे ये एलसीएम ले लोगे तो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वही आया भी है। अब जरा देखो, क्या आप इसको लॉग के प्रॉपर्टी से ये लिख सकते हो, दिस इज लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर एंड दिस इज माइनस लॉग ये प्लस क्या C1, है ना, चूंकि आप जानते हो कि लॉग ये बाय बी का जो वैल्यू होता है वो लॉग ये माइनस लॉग बी होता है ना, तो इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब जरा देखो, ये लॉग ये तो कोई कांस्टेंट है, ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो ये कांस्टेंट ही होगा ना, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, मतलब कोई कांस्टेंट में कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, है ना, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, C मान लेते हैं, एक्चुअली में ये C1 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर एंड प्लस C, है ना, जहाँ पे C जो है वो कांस्टेंट है और इसका वैल्यू क्या होगा, C1 माइनस लॉग ये होगा, है ना, और क्यों हम C1 लिए थे आपको अब पता चल रहा होगा, है ना, दैट मीन्स I इज इक्वल टू ये, कहने का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में जो होगा वो ये होगा, है ना, और इसको आप क्या करोगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला के फॉर्म में रिमेंबर रखोगे। अब आप 5 नंबर देखो, आपको क्या करना है, तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1 बाय रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, है ना, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आप याद रखोगे साइन इनवर्स x बाई ये प्लस C होता है ना, प्लस C।
ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाय जिसका स्क्वायर है ना, दैट मीन्स ये का स्क्वायर है तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 का स्क्वायर रहता तो साइन इनवर्स एक्स बाय 2 हो जाता। ठीक है, ये आप रिमेंबर रखोगे। अब इसको भी हम प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आई मान लो, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर से वही बात, आपको क्या करना है, एक्स की जगह पे कुछ पुट करना है जिससे कि रूट के अंदर में जो टर्म है, ठीक है, वो फॉर्मूला में आ जाए, है ना। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या पुट करना चाहिए, तो x इज इक्वल टू ये साइन थीटा या तो ये कोस थीटा पुट करना चाहिए, है ना। क्योंकि आप ये साइन थीटा पुट करोगे ये तो रहेगा ही, जिसका स्क्वायर रहेगा वो यहाँ पे रहना ही है। अगर 1 का स्क्वायर रहता है ना तो 1 इंटू साइन थीटा मतलब सिंपली साइन थीटा पुट कर देते। ठीक है, क्योंकि ये का स्क्वायर है तो ये साइन थीटा पुट करेंगे, और साइन की ही फॉर्म में क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये स्क्वायर फिर कॉमन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आप ये कोस थीटा भी पुट कर सकते थे, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाता और उसका वैल्यू फिर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, रिजल्ट एक ही आता है ना। चलो, तो मैंने x इज इक्वल टू ये साइन थीटा पुट कर लिया। अब डिफरेंशियल ले लो। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू ये कांस्टेंट बाहर साइन थीटा का क्या कॉस थीटा एंड दिस इज थीटा का डी थीटा। ठीक है, अब आई में पुट कर लो, तो इसीलिए आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx की जगह पे आपके पास ये कॉस थीटा डी थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय दिस इज रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और आप देख सकते हो कि ये दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, ये स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर ये स्क्वायर आप कॉमन ले लो तो 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, एंड दिस विल बी डी थीटा। ठीक है, दैट मीन्स फिर से आप स्टेप आगे बढ़ाओ तो क्या आ जाएगा, दिस इज ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ से रूट अंडर ये स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा व्हाट, तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला से, एंड दिस विल बी डी थीटा, है ना। अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर कोस स्क्वायर है ना, दैट मीन्स ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और रूट से बाहर निकलोगे तो ये कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ से आप बाहर निकाल लो ये स्क्वायर का ये और कोस स्क्वायर थीटा का क्या, तो दिस इज कॉस, है ना, बाहर कर लो तो क्या आ जाएगा, दिस इज ये इंटू कॉस थीटा एंड दिस विल बी डी थीटा, है ना। अब जरा देखो तो ये पूरा टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएगा ना, दैट मीन्स क्या आ रहा है, तो दिस इज थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, दैट मीन्स सॉरी, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में, चूंकि ये कैंसिल हो गया 1 ही बचेगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो थीटा ही आ जाएगा। ठीक है, और फिर से आप क्या करोगे, वैल्यू रिटर्न करोगे तो आप देख सकते हो कि x इज इक्वल टू क्या है, ये साइन थीटा है, मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x बाई ये है ना, थीटा का वैल्यू रिटर्न करना है ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आपके पास साइन इनवर्स x बाई आ जाएगा, ये इधर आएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई, और ये कैसे यहाँ से, है ना, तो आप यहाँ पे ये लिख दो थीटा इज इक्वल टू क्या, तो दिस इज साइन इनवर्स x बाय ये एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी, और मुझे यही तो प्रूव करना था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा x के रिस्पेक्ट में वो साइन इनवर्स x बाय ये प्लस सी होगा, है ना, और इसको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में रिमेंबर रखोगे। अब आप 6 नंबर में देखो, 6 नंबर में आपको क्या करना है, तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, है ना, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होता है एंड दिस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। इसको भी आप क्या कर सकते हो, इजिली प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कर लो, इसको i मान लो, माना i इज इक्वल टू व्हाट, तो 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का इंटीग्रेशन
एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। क्या आप इसी को ये नहीं लिख सकते हो 1 इंटू डी एक्स करोगे तो यही आएगा dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब जरा देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करेंगे और x के जगह पे कुछ वैसा पुट करेंगे जिससे कि रूट के अंदर में जो टर्म है, ठीक है, वो फॉर्मूला में आ जाए, है ना। तो आप देख सकते हो कि x इज इक्वल टू ये जिसका स्क्वायर है ये तो रहेगा, ठीक है, इंटू क्या, तो टेन थीटा ये पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू ये टेन थीटा, है ना। तो यहाँ पे ये स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर बाहर कर लोगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा ना, फॉर्मूला में आ गया, ठीक है। तो इसीलिए x इज इक्वल टू ये टेन थीटा पुट करेंगे। अब डिफरेंशिएट कर दो, पुट किए हो तो, ठीक है, डिफरेंशियल लेते हुए तो dx इज इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट बाहर टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का फिर डी थीटा, है ना। अब i में पुट कर लो तो इसीलिए i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, चूंकि x इज इक्वल टू ये था, प्लस ये स्क्वायर, और आप देख सकते हो कि dx की जगह पे ये आया है, यानी ये इंटू सेक स्क्वायर थीटा एंड दिस इज डी थीटा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय, जरा देखो तो ये दोनों टर्म से ये स्क्वायर कॉमन नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, तो आप ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना, इंटू दिस इज ये सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ये स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा एंड दिस इज ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। अब जरा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा का रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा और ये सेक थीटा बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स ये सेक थीटा, समझ रहे हो, इसका रूट ले लिए ना, ठीक है, रूट, तो ये सेक थीटा हो जाएगा एंड दिस इज ये सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा और एक सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। और आप क्या इसका इंटीग्रेशन भूल गए, नहीं, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, है ना। तो यहाँ पे जरा देखो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स की जगह पे थीटा तो सेक थीटा प्लस दिस इज टेन थीटा एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ले लेते हैं C1, है ना। इसका यूज अभी पता चलेगा हम C क्यों नहीं लिए, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेंट पार्ट दिया हुआ था वो किस फॉर्म में दिया हुआ था, तो x के फॉर्म में दिया हुआ था, है ना, आप देख सकते हो, ठीक है। तो रिजल्ट क्या में आया, x के फॉर्म में आया, लेकिन अभी हम क्या कर लिए थे, x इज इक्वल टू ये टेन थीटा पुट कर लिए थे, है ना। तो इसके चलते जो रिजल्ट आया वो थीटा के फॉर्म में आया, है ना, आप देख सकते हो। तो x के फॉर्म में इसको हम लोग चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे जरा देखो x इज इक्वल टू क्या पुट किए थे आप, x इज इक्वल टू ये टेन थीटा पुट किए थे, है ना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेपरेट कर लो, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय ये आ जाएगा, है ना, देख सकते हो। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, है ना। यहाँ से आप क्या कर लो, तो h निकाल लो, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बेस का स्क्वायर ये स्क्वायर, है ना। तो इसीलिए यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो बेस डिवाइडेड बाय h, दैट मीन सेक थीटा इज इक्वल टू h बाय b, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, तो लॉग ऑफ, ठीक है, सेक थीटा दैट मीन्स हाइपोटेनियस, दिस इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय b दैट मीन्स बेस, और वो क्या है, तो ये है ना। और टेन थीटा का तो वैल्यू ही यहाँ पे आया सेपरेट होके x बाय ये, है ना, एंड दिस इज प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एलसीएम ले लो आप, है ना, लॉग ऑफ मोड ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर एंड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एलसीएम ये आया था ना, ठीक है, और सॉल्व करोगे तो यही आएगा, और ये C1। अब लॉग ये बाय बी का वैल्यू जानते हो ना, लॉग ये माइनस बी, ठीक है, आप जानते हो कि लॉग ये बाय बी का जो वैल्यू होता है वो लॉग ये माइनस लॉग बी होता है, लॉग के प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ए की जगह पे ये पूरा है और बी की जगह पे ये है, तो दिस माइनस दिस हो जाएगा लॉग में, दैट मीन्स लॉग ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर एंड दिस इज प्लस एक्स माइनस क्या, तो लॉग ये एंड दिस इज प्लस क्या C1, है ना, प्रॉपर्टी से।
ठीक है, log के। अब देखो log ऑफ, इसको ये लिख सकते हो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, चूंकि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। 2 + 3 या 3 + 2 करो 5 ही आएगा ना। एंड दिस चीज यहाँ पे जरा देखो, ये कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट टर्म ही आएगा, चूंकि ये कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट का लॉग लोगे तो वो कांस्टेंट ही आएगा, है ना। तो उस केस में अगर कांस्टेंट में कांस्टेंट घटाते तो कांस्टेंट ही आएगा, है ना। आप उसको नया कांस्टेंट c ले लो, ठीक है, समझ रहे हो। जहां पे c का वैल्यू क्या होगा, तो c1 माइनस लॉग ये होगा, है ना। मेनली यही आपको प्रूव करना था कि i का जो वैल्यू होगा या इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, तो दिस इज 1 बाय, है ना, एक्स 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में log ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस c होगा, है ना। ये प्रूव करना था और प्रूव हो भी गया। तो आप इसको क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला के फॉर्म में रिमेंबर रखोगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 में कंटेन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे, और वो सारे जो क्वेश्चन है ना वो यही सारे फॉर्मूलाज पे, ठीक है, बेस्ड हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज को आप क्या करोगे, रिमेंबर रखोगे, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूरत पड़ने पे शेयर करें, ठीक है। फिर से थैंक यू।